वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि शनि की साढ़े साती डैया में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और उनके उपाय क्या हैं। आदमी शनि से डरता भी क्यों है। शनि को कुंडली में क्रूर ग्रह की संज्ञा मिली हुई है। शनि को कुंडली में न्यायाधीश की उपाधि भी मिली हुई है, जो हमारे ही कर्मों का हिसाब हमें देता है। शनि की साढ़े साती महादशा दया मनुष्य के अभिमान को चकनाचूर कर देती है। शनि की कृपा के बिना विवाह, उन्नति, सुख, भोग, अध्यात्म, वैराग्य आदि कुछ भी नहीं हो सकता। शनि, शुक्र और गुरु कुंडली में तीनों ही अध्यापक का काम करते हैं, किंतु तीनों के तरीके अलग अलग हैं। गुरु धर्मात्मा होने से जातक को दुखी किए बिना आध्यात्मिक व संस्कारी बनाता है। शुक्र जातक को भोगविलास की अति पर ले जाकर ज्ञान प्रदान करता है, किंतु शनि जातक को डंडे मारकर उसे कष्ट, पीड़ा व अभावों की भट्ठी में जलाकर उसे लोहे से सोना बनाता है। गुरु व शुक्र की कृपा से ज्ञान पाने वाले, आध्यात्मिक उन्नति करने वाले में अभिमान रोष रह सकता है तथा उसका पुण्य पतन हो सकता है। शनि की कृपा से ज्ञान होने पर जातक सीधा सीधा मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि शनि जातक के अभिमान को खंड खंड कर डालता है। ये कहावत है कि शनि की साढ़े साती या महादशा में जातक की नाक एक बार जरूर जमीन पर रगड़वा देता है, अर्थ की जातक में अभिमान शेष नहीं रहने देता। इसलिए शनि को मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है। शनि अपनी अंतर्दशा या प्रयंतर दशा में जातक को सुधारने का प्रयास करता है, फिर भी विफल रहे तो साढ़े साती से कसर निकालता है, किंतु जातक फिर भी ना सुधरे तो महादशा में या पुनः साढ़े साती में जातक को सुधारने का प्रयास करता है। जो नहीं सुधरता तो उसकी मुक्ति भी नहीं होती। शनि के विषय में कहा जाता है कि साढ़े साती में वे प्रथम 2.5 वर्ष जातक के सिर पर, बीच के 2.5 वर्ष हृदय पर तथा अंतिम 2.5 वर्ष पैरों पर रहता है। इनमें हृदय की साढ़े साती यानी कि बीच की साढ़े साती अधिक कष्टकारी होती है। कारण यह है कि शनि सर्वप्रथम सिर पर चढ़कर जातक की बुद्धि का हरण कर लेता है। शेष सभी दुष्परिणाम तो जातक अपने गलत फैसले से स्वयं ही भोगता है। प्रथम 2.5 वर्ष में बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने पर जातक अपना नुकसान खुद ही गलत फैसले लेकर करता है। जीवन यापन में जो पुराना जोड़कर रखा होता है वे 2.5 वर्षों में बराबर हो जाता है। अंत बीच में 2.5 वर्ष उसे कर्ज और अभाव में विशेष पीड़ा के साथ गुजारने पड़ते हैं। उत्तरती साढ़े साती तक जातक का अहम चूर चूर हो जाता है। अंत वे ईश्वर ध्यान से ही संतोष प्राप्त कर लेता है, उसे अधिक कष्ट प्राप्त नहीं होता है। शनि आता है तो छीनता है, किंतु जाता है तो देकर जाता है। साढ़े साती के दौरान जातक को अपनी बुद्धि को सद्कार्यों में लगाना चाहिए। शनि कभी कभी आलस्य व निकम्मापन बढ़ाकर जातक की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। शनि क्योंकि पहला कार्य बुद्धि भ्रष्ट करने का ही करता है, अंत साढ़े साती के दौरान जातक को अपनी बुद्धि को सद्कार्यों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हो सके बुरे कामों से उसे बचना चाहिए। जुआ, वैश्यागमन, मांस, बद्रा का सेवन, इन तीनों कार्यों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि शनि बुद्धि भ्रष्ट करके जातक को इन्हीं कार्यों की ओर धकेलते हैं। यदि शनि की साढ़े साती महादशा या डैया चल रही हो तो उन्हें चाहिए कि इन तीनों कार्यों से बचना चाहिए, नहीं तो शनि का प्रकोप बढ़ जाएगा। शनि की डैया साढ़े साती महादशा सभी जातकों के लिए समान रूप से खराब नहीं होती, कुछ के लिए लाभकारी भी रहती है, क्योंकि जातक की कुंडली में शनि किन किन भावों का स्वामी है, शनि उच्च का है या नीच का है, मित्र राशि, स्वयं राशि या शत्रु राशि के, ये सब विचार करना पड़ता है। आप शिव भक्ति, हनुमान, काली, भैरव आदि की उपासना और तेल, उड़द दाल, काले तिल, चमड़ा, शराब, कोयला, काले वस्त्र, कंबल आदि का दान आप लोगों को करना चाहिए। पीपल, कुत्ते, भैंस, कौवे आदि की सेवा करते रहना चाहिए। बंगियों को दान जरूर देना चाहिए। शनि के स्तोत्र या मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और सबसे ऊपर कर्म जरूर करना चाहिए।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।